जमशेद साहब, गिलानी खानदान का 1 साल इक़्तिदार पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इससे ज़्यादा गिलानी खानदान को और क्या इक़्तिदार मिलना है, इतनी ताकत। ये आप बात ही गलत कर रहे हैं। पूरी बात सुन, मैं नहीं बात सुनता, पहले आप बात सही करें ना, स्टार्ट ही करें ना। वो चेयरमैन आपने कहा इक़्तिदार, भाई कौन सा इक़्तिदार है? भाई इक़्तिदार है, कौन सा इक़्तिदार है? अभी आप हुकूमत बात करते हैं, मुझसे भी नवाज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ इक़्तिदार में, जरा बताएंगे। चेयरमैन सेनेट है, चेयरमैन सेनेट यही होता है, इक़्तिदार नहीं है। चलो ये आम लोगों को समझाना। अगर अरकान असेंबली मुंतखब होना आप कहते हैं इक़्तिदार है, तो ये भी आपकी अजीब बात है। इक़्तिदार ना कहें, आप बाकी सब बातें कहें। जमशेद साहब, हाँ, आप जज्बाती ना हो। मैं जज्बाती नहीं हो रहा, लेकिन आप में बात में पहले लफ्ज़ अगर आप समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट के पास अख्तियार नहीं और बेख्तियार है, तो फिर वो ओहदा छोड़ दें। अब मुल्तान के अवाम का तो कसूर नहीं है ना, मेरी बात सुने। मुल्तान के अवाम ने उनको भरपूर मैंडेट दिए या नहीं दिया? तारीख में पहली बार दिए, इतना ताकत, ठीक है। उसमें हम बात कर लेते हैं 1 साल में गिलानी खानदान ने मुल्तान के अवाम के लिए क्या किया है। तो मतलब आप इस बात पे नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? मुल्तान के अवाम का क्या? पहले आप इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। इक़्तिदार है, चेयरमैन सेनेट का इक़्तिदार नहीं, और क्या होता है? आपके नजदीक गिलानी खानदान इक़्तिदार में होगा, मेरे नजदीक गिलानी खानदान इक़्तिदार में नहीं है। सुने, आपके सुन तो लें, आपके नजदीक या मेरे नजदीक कोई मैटर नहीं करता, असल मैटर करता है अवाम के। अवाम ये समझती है कि गिलानी खानदान इक़्तिदार में है। मेरा यह समझना या आपका समझना कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप मेरी पूरी बात सुने, कह रहे हैं ना, आप अवाम को छोड़ दें, हमारा बात तो जिन लोगों ने वोट दिया उनकी बात कर रहे हैं। हाँ। आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि अली हैदर गिलानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं है? आप कैसे समझाएंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट नहीं है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अच्छा सुन तो ले यार, मेरी बात कमेटी का चेयरमैन सुन लेना। पब्लिक को ये बताने की जरूरत है यार, इफ्तिखार साहब हम बात भी तो ठीक करें ना। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो भी असेंबली में अपोजिशन लीडर होगा वो बालिहाज़ ओहदा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड होगा। इसमें हुकूमत वाला कौन सा होता है, जरा ये बताएं। ये तो हुकूमत के ऊपर चेक वाला होता है, तो वो चेक करे ना, तो करेगा क्या? मतलब जो काम उलट हो रहे हैं और चेक करे, बताएं कि गवर्नमेंट के खिलाफ क्या इन्होंने एक्शन लिया है, महकमे क्या समझते हैं, महकमे सारा ठीक चल रहे हैं। तो इसका इक़्तिदार से क्या ताल्लुक है? इक़्तिदार से क्या है? सारे इक़्तिदार देखिए लोगों के। अच्छा आगे अली हैदर गिलानी की बात होगी, आगे चलें। देखिए मेरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है, आप कहते हैं चेयरमैन सेनेट के पास इख्तियार कोई नहीं है। चेयरमैन सेनेट ने 20 से 25 नौकरियां दी हैं, सारे बड़े बड़े लोगों को दिए हैं। अपने सेक्रेटरी को सरकारी नौकरी दी है, अपने या इरशाद सियाल के भाई को दी है, या बदुज़ैयों को दी है, या वो हमारे दोस्त जाफरी हैं जो इनके साथ रहते हैं उनको दी है। एक वर्कर है किसी को दी है। 5 हलकों में लोगों ने इनको मुंतखब करके असम्बली में भेजा है। जब इक़्तिदार ताकत की बात आती है या किसी को अप्लाई करना आता है, तो फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, आपको ये भी याद होगा जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तब भी इनका स्टाइल यही था कि बड़े बड़े घरों को नवाजते थे। आम जो वर्कर है, आम कारकुन है, वो हमेशा रह जाता था, और अभी भी यही हुआ है। और अगली बात मैं आपको बताऊं, ये पुराना सियासी स्टाइल तो हो सकता है, अब लोग बदल गए हैं। अब बड़े घरों के कोई वोट नहीं रहे, अब हर बंदे का अपना वोट है। उस पर उनका बेटा, सुन तो लें, उस पर उनका बेटा अली कासिम गिलानी जो वो काम करता है। अगर आप कहते हैं कि अब लोग बदल गए हैं, हाँ नहीं, अब लोग बड़े लोगों को वोट नहीं देते, वो आम वोटों का। गिलानी साहब अगर समझते हैं ना कि बड़े लोगों को नौकरियां दे दूंगा तो भाई इस हल्के से जीत जाऊंगा, भाई आम लोगों को आपका ख्याल रखना होगा। आप लोगों को आप समझाएंगे कैसे? गिलानी खानदान, आप यूं समझ लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से हम आते हैं तो वो 85 से एक का दफ़ा के अलावा वो बाकी कभी ना कभी असम्बली में रहे हैं, या पोजीशन में रहे हैं, या आप इक़्तिदार में रहे हैं। ठीक हो गया। उन्होंने हर दौर में उनसे ये इल्ज़ाम उनके ऊपर 1985 से लग रहा है। और अभी आप कहते हैं कि लोगों ने बड़े ख़ानदानों को वोट नहीं दिया। कैसे बड़े ख़ानदानों को वोट नहीं दिया? उन्हीं के ख़ानदान के 4 लोगों को पार्लियामेंट में पहुँचा दिया। अच्छा कुरैशी फैमिली के ज़ैन कुरैशी साहब असेंबली में नहीं पहुंचे। ये छोड़ देना, मैं आप यही बात कर रहे हैं, अवाम की बात, अवाम ने तो वोट दिया भाई। नहीं, मैं ये और बात कर रहा हूँ, ये जो है ना यूसी लेवल के लोग, या जो बड़े बड़े नाम है ना, बड़े बड़े वडेरे, खान, खाकवानी, फलाने, बादुज़ई, यार वोट नहीं दिए, वोट आम लोगों ने दिए। आप गलत डिफेंड कर रहे हैं। आप ये देखें कि आम कारकुन ने उनको वोट दिया है, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, उनको वोट दिया है, इसलिए दिया है कि मुल्तान में जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मुल्तान में तरक्याती काम कराए, लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया। लेकिन ये बताएं, अपने सेक्रेटरी ज़ैगम की नौकरी भी इन्होंने सरकारी लगवा ली, तो गरीब के बच्चे का क्या कसूर है? मुझे आप ये बताएं। ऐसे ना करे। अरशाद सियाल बैठा हुआ है उधर, ठीक है, मुजफ्फरगढ़, उसके भाई को नौकरी दे दी। मुल्तान के जो लोग हैं, जिन लोगों ने इनके हल्के में इनके बेटों को इनको वोट दिए हैं, तो उनका क्या कसूर है? आप ऐसे ना करें, आप उस तरह डिफेंड करें, ठीक है। डिफेंड करने की बात नहीं है, देखिए मेरी बात सही है, वो सही है। ये जो लोग हैं, जो हल्के के लोग हैं, नहीं, नौकरियां नहीं जज्बाती क्या भाई, बात ये है कि 25 नौकरियां हैं, 25 में से आप क्या कहते हैं कि फर्ज किया सिर्फ बड़े बड़े चौधरियों को, खानों को, मलकों को दे दें, बाकी गरीब के बच्चे हैं उनको ना दें। कमाल है, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गिलानी साहब को
और अच्छा चले इसको उनकी छोड़ पार्टी दें। को अच्छा चले छोड़ दे, एक और सवाल है मेरा, छोड़ दे सवाल। पहले मेरे सवाल का जवाब मैं नहीं लेता जवाब, सुन सवाल का जवाब मैंने आप देना ये है ना, बताएं, मैं जवाब आप देना ये है। बताएं, नहीं जवाब देना आप है, ये मुझे जवाब बताएं देना है, गिलानी साहब मुझे को जवाब देना है। हाँ। अचानक जमहूरियत का बुखार क्यों हो गया? गिलानी साहब को अचानक, चलिए पहले मैं जवाब दूंगा, अचानक जमहूरियत के क्यों पहले मैं जवाब बुखार? दूंगा पहली बात का। नहीं पहले इसका दें। नहीं पहले मैं जवाब दूंगा इसके कि गिलानी साहब को इस पर ये इल्जाम लगता रहा है और उसका यार दिफा ये बात आप पहले गिलानी कर साहब को चुके खुद करना है, ये आपने उसका बात गिलानी करके साहब को आप खुद कितनी जवाब दफा देना करेंगे? है ना, हाँ। चीजें हो गई। लेकिन मैं आपने ये सवाल कह उठाया ना, तो आप दूसरी सवाल बात दे दिए ना मैंने, ये बात अगली आप बात कर चुके। भाई अचानक गिलानी साहब को जमहूरियत का बुखार हो गया, ये और आपको फिर वो सुन ये रहे आपकी हैं। फिर बात पे मुझे एतराज है, क्यों? अचानक से क्या मुराद है? आप अचानक पूरा क्या? बैकग्राउंड जाने ना। पूरा बैकग्राउंड ये है कि गिलानी साहब 1993 में जब स्पीकर कौमी असम्बली थे तब भी उन्होंने उस वक्त के अरकान असम्बली जो भी जेल में गया था या किसी भी केस में होता था उसको बुलाते थे उधर आकर कि जी आप असम्बली में उनको पेश करें। मुल्तान में शेख ताहिर रशीद, हाजी बूटा, ये मिसालें मौजूद हैं, इनके भी उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, रूल 90 के तहत। बेनज़ीर भुट्टो साहब उस वक्त भी उनसे नाराज हो गई थी, उसकी उन्होंने परवाह नहीं की थी, लेकिन तब भी वो डटे रहे। तो अब भी अपने उस दौर में जब वो चेयरमैन सेनेट हैं तो बतौर चेयरमैन सेनेट ये अचानक उनको ख्वाब नहीं उठा, वो हमेशा अचानक कस्टोडियन गिरफ्तार तो सुने, मेरी बात सुने, गिरफ्तार तो सेनेटर काफी अरसे से हैं। अच्छा फिर अब कल्याण भप्पी पे तो काम हो गया, चौधरी इजाज गिरफ्तार हैं, वो पेश तो नहीं हुए। फिर इनको अगर जमहूरियत वाकई जमहूरियत के अलंबरदार हैं तो फिर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई मेरे ऑर्डर पे ऊपर अमल नहीं किया, तो फिर इजाज चौधरी को यार पेश आपको नहीं मैं किया, बताता तो हूँ फिर कि उस इस्तीफा वक्त भी दे देना। गिलानी साहब ने जब रूल 90 के तहत जब उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल नहीं हुआ था उस वक्त भी उन्होंने केस इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया था। अब भी गिलानी साहब ने वो केस इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया और उसके ऊपर रजा रबानी साहब और दूसरे लोगों का आप ये क्यों नहीं कहते? ऑन बप्पी को गिरफ्तार करके एक रास्ता दिया गया, ये क्यों नहीं कहते? क्या क्या गिरफ्तार करके क्या रास्ता दिया गया? गिरफ्तार करके फिर उसको प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करा के वहां पेश करके एक रास्ता दिया गया। इजाज चौधरी ना पेश होना था, ना हुआ है और ना होगा। आपको पता है जब ताकतवर लोग चाहेंगे तो वो पेश होगा, ये आपको भी पता है, हमें पता है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, दो बातें आपको पता है कि आईनी बेंच में इस वक्त एक अहम केस चल रहा है और वो केस चल रहा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल और सिविलियन के हवाले से जो कुछ मिलिट्री कोर्ट्स का मुस्तकबिल और चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उस केस में जो सेनेटर इजाज चौधरी साहब पर जो इल्ज़ाम है वो आपको पता है जिस नोयत का इल्ज़ाम है उसमें अभी ये तय होना बाकी है कि क्या बिल्कुल गिलानी साहब ने तो एक मिनट तय होना बाकी, तो फिर गिलानी साहब तय हो जाता फिर बुला गिलानी साहब ने तो प्रोटेक्शन ऑर्डर, गिलानी साहब ने तो फिर भी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। करते ना, क्यों ना करते? उनका हक कर रहे हैं फैसला यार, उनका हक था, उनका फर्ज था, हक भी नहीं था, फर्ज था और उन्होंने किया है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। डटते उसमें डटे हुए हैं वो, इजाज चौधरी को पेश किया जाता जैसे एक इफ्तिखारुल हसन साहब सर मेरी बात वो डटे हुए हैं। ऑन बप्पी को पेश किया गया है तो इजाज चौधरी भी तो पेश हो सकता था एक दिन के लिए, लेकिन असल बात क्यों आप वो घुमा रहे हैं भाई? जब तक वो ताकतवर हल्के नहीं चाहेंगे आप कुछ का कुछ कर लें वो पेश नहीं होगा। आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसको ये ऑन बप्पी को तो गिरफ्तार करके प्रोटेक्शन ऑर्डर पे भेज के वो तो एक उनको वे दिया गया कि आप आसान रास्ते से निकल जाए। ये आप कह सकते हैं, हाँ। कहते रहे, लेकिन मसला मैं आपको बताऊं कि केस में दोनों के केस में नोयत में बहरहाल फर्क था और है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस्तेहकाक कमेटी को अब इस्तेहकाक कमेटी में बात करें ना, इस्तेहकाक कमेटी को करने देना कि वो बुलवाए इस्तेहकाक कमेटी का उनके अपने चेयरमैन का, सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी के पास उनके अपने चेयरमैन का केस गया हुआ है और वो उनकी इज्जत बचाए। देखें बात सुने, नहीं क्या बचाए, आप देखें वो जरूर डिफेंड करें, लेकिन जो जायज बात है वो करें भाई। अगर ये बात उनको पता था कि भाई ये नहीं हो सकता वो कर बैठे। देखिए मेरी बात सुने, तो क्या मतलब है? उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। आपको ये पता है जब गिलानी साहब वजीर आजम थे, सुन तो ले यार, अब सुन तो ले, जब गिलानी साहब वजीर आजम थे ना तो उसामा बिन लादेन वाला इशू हुआ तो इन्होंने तब भी कौमी असम्बली में जाके कहा कि रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं होने देंगे। भाई मेरी बात सुने, जमहूरियत आप ठीक है, हम लोगों को कहते हैं जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, जितनी एक जमहूरियत है या जितने ये सारे जमहूरी हैं वो आपको भी पता हमें भी पता है, ठीक है। अब ये कहें भाई ठीक है, इन्होंने बात की, फिर एंड में ये हुआ कि बाहमी मुशावरत के साथ एक आसान इनको वे दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाए, अदरवाइज कहाँ इजाज चौधरी में पेश होना था, हर किसी को पता था। चलें, इससे कहा मैं समझता हूँ गिलानी साहब ने कम अज़ कम, बाकी चीज़ों को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं जिस चीज़ को मैं डिफेंड कर सकता हूँ एज अ पॉलिटिकल सियासत से मोहब्बत करने वाला, जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले के तौर पे, रुक तो जाए मेरी बात मुकम्मल होने दें इफ्तिखार साहब, मेरी बात मुकम्मल होने दें, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मेरी बात सुने, मुझे अगर डेमोक्रेटिक होते तो फिर 8 फरवरी को जो हुआ था उस पर भी इनका रद्द अमल आना चाहिए था। आप मेहरबानी करें, ऐसे ना करें।
आप ना बस ज़ाती उस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन मामले को मैं आज भी समझता हूँ कि गिलानी साहब उन पॉलिटिकल लोगों में शामिल हैं, उन पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हैं, जो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के जो मेरा ख़्याल है एहतराम और तक़द्दुस के लिए बहरहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बाकी चीज़ों के ऊपर आप नौकरियाँ देने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस लॉट में जमहूरियत और पार्लियामेंट और एज़ अ कस्टोडियन और रुकन पार्लियामेंट के तौर पे या उसके कस्टोडियन के तौर पे उनका जो रोल बनता है वो उन्होंने पहले भी निभाया है और अब भी निभा रहे हैं। ये मेरा राय है और मैं इस पे कायम हूँ और इस पे मुझे कोई मैं दफाई पोजीशन में नहीं हूँ। जितनी एक जमहूरियत इस मुल्क में चल रही है वो सबसे वाकिफ है। तो खत्म कर दें क्या? जिस जरिए से यार हमें भी बोल लेते ना, अब जिस तरीके से ये कौमी असेंबली में या सेनेट में गया बैठे वो भी आपको हमें पता है। अब आम आदमी कैसे बैठे हैं, आम आदमी बाखबर है, आम आदमी को पता है इस बात का, कैसे आम आदमी को पता है कि कैसे बनी सेनेटर कैसे बने, आप कहते हैं सेनेटर कैसे बने, उधर आप जमहूरी बनते हैं, उधर आप जहां आपको फायदा होता है वहां आप सेनेटर कैसे बने। पीका पे इन्होंने पीकाड़ी ने आया तो क्यों इस्तीफा दिए इन्होंने, देना चाहिए फिर पार्टी को। फिर सर क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसे ना करना, ऐसे ना करें। अभी इसके ऊपर फिर बात करेंगे, इस पे फिर बात करेंगे।